अध्याय 1 में हमने देखा था कि सौतेली माँ की चालाकी के चलते राजा ने अपनी पहली पत्नी की 7 बेटियों को अपने पैरों से जंगल में छोड़ दिया था। फिर 7 राजकुमारों ने उन सभी लड़कियों से विवाह कर लिया, लेकिन इसके बाद अचानक 7 राजकुमार और सबसे छोटी बहन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। अब सबसे छोटी बहन का बेटा, जो अब जवान हो चुका है, यह प्रण करता है कि वह सबको ढूंढकर वापस लाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे लोग कहाँ हैं और क्या वे अब भी जिंदा हैं या नहीं। अब कहानी आगे। जब मौसियों को उस राजकुमार के दृढ़ संकल्प के बारे में पता चला तो वे सब उसे रोकने लगी। वे भावुक होकर कहने लगी, बेटा, जिन लोगों को हमने खो दिया वो अब कभी नहीं लौटे। हमने अपने पतियों को खोया, अपनी बहन को खोया, अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे, और जिंदा रह भी कर क्या करेंगे। तब लड़के ने अपनी मौसियों से कहा, मुझे मत रोको। अगर यह संभव हुआ तो मैं अपने माता पिता को और अपनी पहचान को ढूंढकर उन्हें लेकर जरूर वापस लौटूंगा। इस तरह वह अपनी महान यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन कई महीनों तक वह कुछ भी समझ नहीं पाया कि कैसे अपने सगे संबंधियों को तलाशे। उसने हजारों किलोमीटर की थकाऊ यात्रा पूरी की, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली थी। वह लगभग निराश हो चुका था। उसके पास अपने माता पिता और अपने अतीत के बारे में अब तक कोई सूचना नहीं थी। इसी बीच एक दिन वह एक अजीब और भयानक देश में पहुंच गया, जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। चारों ओर बड़े बड़े कांटेदार वृक्ष, पत्थर जैसी कठोर चट्टानें और एक बेहद विशाल ऊंची पत्थर की इमारत। उस इमारत के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां एक माली और उसकी पत्नी रहते थे। जब लड़का उस इमारत को देख रहा था, तभी माली की पत्नी ने उसे देख लिया। वह भागती हुई घर से बाहर आई और बोली, अरे बच्चे, तुम कौन हो? तुमने इस खतरनाक जगह पर आने की हिम्मत कैसे की? राजकुमार ने नम्रता से कहा, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मैं अपने माता पिता और अपने परिवार को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक दुष्ट जादूगर ने जबरदस्ती कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया था। ये सुनकर माली की पत्नी एकदम चौंक गई। वह बोली, बिल्कुल, ये देश उसी जादूगर का है। वह बहुत शक्तिशाली है। जो भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है, वह उसे अपनी जादुई शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ जो भी पेड़ और पत्थर देख रहे हो, वे सब पहले कभी जीवित प्राणी थे। जादूगर ने ही उन्हें इस रूप में बदल दिया है। कुछ समय पहले यहाँ एक राजा आया था और उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पहुँचे थे। माली की पत्नी ने आगे बताया, जादूगर ने सिर्फ तुम्हारे पिता और उनके भाइयों को ही नहीं, बल्कि बहुत से निर्दोष लोगों को पत्थर और पेड़ में बदल दिया है। यहाँ तक कि एक अत्यंत सुंदर रानी को भी, जिसे उसने पिछले 12 वर्षों से उस बड़ी इमारत में बंद कर रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन रानी उसे नफरत करती है। माली की पत्नी की बात सुनते ही छोटे राजकुमार की आंखें भर आईं। उसने मन में सोचा, यह रानी और ये पत्थर बने लोग, यही मेरे माता पिता और मेरे ताऊ होंगे। आखिरकार मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया। उसने माली की पत्नी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उससे विनती की, कृपया मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इन लाचार लोगों को इस जादूगर से बचा सकूं। माली की पत्नी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे भी याद आया कि वो भी कभी जादूगर के अत्याचार की शिकार रह चुकी है। वह बोली, अगर तुम्हारी मदद से ये जुल्म खत्म हो सकता है तो मैं जरूर साथ दूंगी। अब दोनों मित्र बन गए। माली की पत्नी ने सलाह दी, अगर तुम्हें जादूगर ने देख लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर बना देगा, इसलिए अपना रूप बदल लो। राजकुमार ने हामी भरी। माली की पत्नी ने अपनी एक साड़ी दी और कहा, आज से तुम सबकी नजरों में मेरी बेटी हो। कुछ दिन बाद जब जादूगर कालिया अपने बगीचे में घूम रहा था तो उसकी नजर एक छोटी सुंदर लड़की पर पड़ी। उसने माली की पत्नी को बुलाया और पूछा, ये लड़की कौन है? माली की पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी बेटी है। इस तरह राजकुमार और जादूगर की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार अब लड़की के भेष में अपनी पहचान छुपाकर उसके सामने था। जादूगर ने उसे देखा और बोला, तुम बहुत सुंदर हो। कल तुम मेरी उस सुंदर कैदी रानी के लिए मेरा पहला उपहार लेकर जाओगी। ये सुनते ही राजकुमार का दिल खुशी से भर गया। कल मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगा। वह तुरंत माली की पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बताई। फिर दोनों ने मिलकर विचार किया, यही मौका है, तू इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस देश में कोई तुझे पहचान नहीं सकता। अब राजकुमार ने एक दृढ़ निर्णय लिया, उचित अवसर आते ही मैं अपनी माँ को इस कैद से मुक्त कराऊंगा। उसे एक बात याद आई, जब उसकी माँ सुनैना की शादी राजकुमार से हुई थी तो उसके पिता ने उन्हें एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर राजकुमार का नाम गुदा हुआ था। सुनैना ने वो अंगूठी अपने छोटे बेटे की उंगली में पहना दी थी और
जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उसी अंगूठी की नकल बनवाकर उसकी उंगली के आकार में फिर से पहना दी। इस तरह वो अंगूठी अब भी राजकुमार की उंगली में मौजूद थी। माली की पत्नी ने उसे एक सुझाव दिया, क्यों ना तुम उस अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो, शायद तुम्हारी माँ उसे पहचान ले। लेकिन उसने साथ ही सावधान भी किया, ये आसान नहीं होगा। जादूगर की एक दासी हर वक्त रानी पर नजर रखती है, हर दरवाजा जादू से बंद है और उसकी नजर हर छोटी हरकत पर टिकी रहती है। लेकिन भाग्य साथ दे रहा था। अब राजकुमार माली की बेटी के भेष में हर रोज जादूगर की तरफ से फूलों का गुलदस्ता रानी सुनैना तक पहुंचाने जाने लगा। रोज की तरह वो फूल लेकर गया, पर आज कमरे में सिर्फ उसकी माँ सुनैना मौजूद थी। दासी भी बाहर गई हुई थी। ये मौका देखकर राजकुमार ने अपनी उंगली से वह अंगूठी निकाली और उसे गुलदस्ते में बांधकर अपनी माँ के पैरों के पास रख दिया। अंगूठी जमीन पर गिरते ही एक हल्की सी आवाज हुई। सुनैना चौंकी, इन फूलों में ये कैसी आवाज है? उसने ध्यान से देखा तो फूलों के बीच एक छोटी सी जानी पहचानी अंगूठी बंधी हुई थी। सुनैना की आंखें भर आईं। वो अंगूठी को कहीं भी पहचान सकती थी। वो एकदम उस लड़की की ओर मुड़ी जो फूल ला कर देती थी और अब उसे उस लड़की की आंखों में कुछ जाना पहचाना दिखा। तभी राजकुमार ने धीरे से कहा, माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। उसने अपनी माँ को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह पूरी दुनिया घूमकर उसे खोजता हुआ यहाँ तक आया है, कैसे उसने अपने पिता, चाचाओं और ताऊओं को ढूंढने की ठानी है और कैसे अब वह सभी को इस दुष्ट जादूगर से बचाकर अपने साथ वापस ले जाएगा। सुनैना की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह कांपती हुई बोली, बेटा, मुझे इस जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद कर रखा है। ये महल जादू से बंद है, हर दरवाजा जादुई है। वो मुझसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था और तभी से उसने मुझे इस इमारत में कैद कर रखा है। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुमने इस जादूगर से 12 सालों तक केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। अब तुम उससे थोड़ा अलग तरीके से बात करो। तुम उससे कहो कि मैंने इतने वर्षों तक अपने पति का शोक किया है, अब मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद माँ बेटे बैठकर योजना बनाने लगे। राजकुमार ने कहा, अब हमें पता लगाना है कि इस जादूगर की असली शक्ति क्या है। क्या ये अमर है या इसे मारा भी जा सकता है? अगले ही दिन सुनैना ने जादूगर को वही संदेश भिजवाया जैसा राजकुमार ने सुझाव दिया था। जादूगर कालिया ये सुनते ही बहुत प्रसन्न हो गया। वह तो जल्द से जल्द शादी करने को तैयार था। कुछ समय बाद जादूगर ने सुनैना से महल चलने की विनती की, लेकिन सुनैना ने मुस्कुराकर कहा, इससे पहले कि हम विवाह करें, हमें एक दूसरे को और अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि जितनी पुरानी दुश्मनी होती है वो दोस्ती बनने पर उतनी ही गहरी हो जाती है। फिर सुनैना ने एक बहुत सोच समझकर भरा सवाल किया, क्या तुम अमर हो? क्या तुम्हारी मृत्यु संभव है? जादूगर चौंका, तुम ये क्यों पूछ रही हो? सुनैना बोली, मैं तुम्हारी पत्नी बनने से पहले सब कुछ जानना चाहती हूँ। अगर कभी कोई आपदा आई तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी? पहले पति को खो चुकी हूँ, अब अगर मैं तुम्हें अपना जीवन दूंगी तो जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जान किस पर निर्भर है। तब जादूगर ने अपना सबसे बड़ा रहस्य बता दिया, हाँ, मैं अमर हूँ, लेकिन मेरी जान एक चीज से जुड़ी है। यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक घना जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक गोल मैदान है जहाँ सिर्फ कांटेदार पेड़ उगते हैं। उन पेड़ों के बीचों बीच 6 तालाब हैं जो एक के ऊपर एक बहते हैं। छठे तालाब के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है। उस पिंजरे में एक हल्के रंग का तोता बंद है और उसी तोते से मेरी जान बंधी हुई है। अगर कोई उस तोते को मार दे तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो आसान नहीं है। उस तोते की रक्षा के लिए मैंने वहाँ भयानक दैत्य तैनात कर रखे हैं। कोई भी उस स्थान के पास भी गया तो वह तुरंत मार दिया जाएगा। ये सुनकर सुनैना का दिल दहल उठा। उसने तुरंत अपने बेटे को ये सब बताकर उससे वहां न जाने को कहा, लेकिन राजकुमार ने माँ की आंखों में देखकर जवाब दिया, माँ, अगर मैं उस तोते को नहीं पकड़ सका तो मेरे पिता और चाचाओं को कभी इस दुष्ट जादूगर से मुक्त नहीं कर पाऊंगा। डरो मत, मैं जरूर लौटूंगा। तुम बस यहाँ उससे बातें करती रहो, हंसो और विवाह की बातचीत आगे बढ़ाती रहो ताकि वह तुम पर शक न करे। राजकुमार ने अपनी माँ को वादा किया था, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम्हें और पिताजी को इस कैद से मुक्त कराऊंगा। वह सैकड़ों मील का कठिन सफर तय करके एक घने अंधकार में जंगल में पहुंचा। शरीर थक चुका था, मन में चिंता और दिल में उम्मीद थी। एक विशाल छायादार पेड़ के नीचे राजकुमार बैठ गया। ठंडी हवा चलने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर में एक अजीब सरसराहट और चिल्लाहट की आवाज से वह चौंक कर जाग गया। उसने देखा एक भयानक फन उठाए सांप उस पेड़ पर चढ़ रहा था जिसके ऊपर एक जोड़ी चील ने अपना घोंसला बनाया था।
उस घोंसले में बैठे थे उनके दो मासूम छोटे बच्चे। सांप उनकी ओर बढ़ रहा था। बच्चे डर के मारे चीख रहे थे। राजकुमार की आंखों में गुस्सा और करुणा दोनों भर उठे। उसने बिना देर किए अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में सांप के दो टुकड़े कर दिए। कुछ समय बाद हवा में पंखों की फड़फड़ाहट हुई। वह चील का जोड़ा जो अपने बच्चों के लिए शिकार करने गया था वापस लौट चुका था। उन्होंने देखा नीचे मरा हुआ सांप और पास में खड़ा एक युवक तलवार हाथ में लिए। वो फौरन राजकुमार के पास उतरे। उनकी आंखों में न आक्रोश था न डर, सिर्फ कृतज्ञता। मादा चील बोली, यह निर्दयी सांप सालों से हमारे बच्चों को खा जाता था, लेकिन आज तुमने हमारे बच्चों को बचा लिया। हम तुम्हारे आभारी हैं। हम तुमसे वादा करते हैं, अगर तुम्हें कभी हमारी जरूरत पड़ी तो बस एक आवाज देना, हम तुरंत हाजिर होंगे। फिर उन्होंने कहा, हम अपने इन दोनों बच्चों को तुम्हारे साथ भेजना चाहते हैं। वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे सेवक की तरह। वो तुम्हारी सहायता करेंगे। राजकुमार भावुक हो गया। उसे दो नए साथी मिल चुके थे। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो चीलों ने कहा, हाँ, हमें उस भयानक स्थान के बारे में पता है जहाँ तालाबों के नीचे वो पिंजरे में बंद तोता है। हम तुम्हारी मदद करेंगे उसे ढूंढने में। जैसे ही दो बूढ़े चीलों ने अपने पंखों को फैलाया, राजकुमार को अपने ऊपर बिठाया और उड़ चले आकाश मार्ग से सीधे उस खतरनाक जंगल की ओर। ऊपर आकाश में तेज हवाओं के बीच नीचे दूर दूर तक फैले दिखे काले काले कांटों से घिरे पेड़ और बीचों बीच 6 गहरे शांत तालाब। दोपहर की भयानक गर्मी से पूरा जंगल चुप और शांत था। पेड़ों पर सोते थे राक्षसी रक्षक और शैतान गहरी नींद में डूबे हुए। चीलें जैसे ही धीरे धीरे नीचे उतरी, राजकुमार सीधे छलांग लगाकर जमीन पर उतरा। उसने बिना समय गंवाए सारे तालाबों को एक एक कर जहरीली जड़ी बूटियों से प्रदूषित कर डाला। तालाबों के नीचे बनी थी एक गुप्त सुरंग, जिसके अंत में एक पिंजरे में कैद हल्के रंग का तोता बैठा था। राजकुमार ने जल्दी से पिंजरे को खोला, तोते को कपड़े में लपेटा और अपने लंबे लबादे की जेब में छुपा लिया। जैसे ही वो दोबारा चीलों की पीठ पर चढ़ा और आकाश की ओर उड़ान भरी, नीचे जंगल में हाहाकार मच गया। सोते हुए शैतान जाग उठे। पेड़ों से भयानक चीखें गूंजने लगी। तोता चोरी हो गया। जंगल का हर कोना अंधेरे और चीखों से भर उठा। लेकिन तब तक राजकुमार चीलों के साथ जंगल को पार कर चुका था। कई मील की उड़ान के बाद वे वापस उसी पेड़ के पास लौटे जहां चीलों का घोंसला था। वहां पहुंचकर राजकुमार ने सम्मान से कहा, आपके इन बच्चों ने मेरा साथ दिया, अब ये वापस आपके हैं, लेकिन अगर मुझे फिर कभी आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको याद करूंगा। इसके बाद राजकुमार ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की, सीधा जादूगर कालिया के महल की ओर। अब उसके पास था कालिया की अमृता का राज। महल के पास की बगिया में बैठकर वह तोते से खेलने लगा। उसी वक्त जादूगर कालिया ने खिड़की से देखा और उसकी आंखें चौंधी आ गईं। वो हड़बड़ा कर नीचे भागा और बोला, बेटा, ये तोता कहाँ से लाए हो? मुझे दे दो, जो चाहो दूंगा। पर राजकुमार ने सीधा जवाब दिया, नहीं, ये तोता मेरा है। मैं अपने तोता को तुम्हें नहीं दे सकता। ये कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। तब जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूँ, तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ, इस तोते की क्या कीमत लोगे? राजकुमार ने कहा, साहब, मैं अपने प्रिय तोते को नहीं बेच सकता। ये सुनकर जादूगर कालिया बहुत घबरा गया। उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस मुझे ये तोता दे दो। जादूगर की बात सुनकर राजकुमार बोला, चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले कुछ देना ही चाहते हो तो मैं भी यह तोता तुम्हें दे सकता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर जादूगर खुश होते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब राजकुमार ने कहा, सबसे पहले उन 7 राजाओं को मुक्त करो जिन्हें तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम मुझे बस ये तोता दे दो। इसके बाद सुनैना के पति समेत अन्य 6 राजा अपने प्राकृतिक रूप में लौट आए। फिर कालिया जादूगर ने कहा, देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब तुम मुझे तोता दे दो। लेकिन राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम उन सभी लोगों को आजाद करो जिन्हें तुमने कैद में रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है। फिर जैसे ही उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, सभी प्राणी जो पत्थर और वृक्ष में बदल दिए गए थे अपने अपने वास्तविक रूप में लौट आए। वो पूरा बगीचा जो कभी पत्थरों और वृक्षों से भरा हुआ था अब मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। हर दिशा में इंसान ही इंसान नजर आने लगे। राजा, पंडित, नौकर, सेवक, सरदार, घोड़े, हाथी, सैनिक, न जाने क्या क्या, ताकतवर पुरुष, सुंदर आभूषणों से सजे सैनिक,
सब जीवित हो गए। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए राजकुमार से विनती करने लगा, कृपा करके मुझे मेरा तोता दे दो। राजकुमार ने तोते को बहुत शक्ति से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर खींचकर अलग कर दिया। जैसे ही पंख अलग हुआ, जादूगर का दायां हाथ भी उसके शरीर से अलग होकर गिर गया। अब जादूगर ने अपना बायां हाथ फैलाया और कहा, कृपया अब तो तोता मुझे दे दो। लेकिन राजकुमार ने तोते का दूसरा पंख भी उखाड़ कर फेंक दिया और उसी क्षण जादूगर का बायां हाथ भी कटकर गिर पड़ा। इसके बाद भी जादूगर चिल्लाता रहा, मुझे मेरा तोता दे दो। वह घुटनों पर गिर पड़ा। राजकुमार ने फिर तोते के दोनों पर पांवों भी तोड़ दिए और फिर उसने तोते का सिर पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी। तोते की प्राणवायु निकलते ही जादूगर की आंखें उलट गईं। उसका सारा शरीर ढीला पड़ गया। वो वहीं गिर पड़ा, मरा हुआ। राजकुमार ने वो मरा हुआ तोता कालिया जादूगर के पास फेंक दिया। अब सब खत्म हो चुका था। राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी सुनैना को उस बड़ी इमारत से मुक्त किया। राजकुमार अपने माता पिता और रिश्तेदारों के साथ अपने देश लौट चला। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों को लौट गए। इस तरह राजकुमार ने अपने माता पिता और पूरे राज्य को उस दुष्ट जादूगर कालिया की कैद से छुड़ा लिया। उसकी मौसियां, जो सबका इंतजार कर रही थी, अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गईं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी।